दोस्तों आज के इस वीडियो में त्रिकोणमिति के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि tan p माइनस में cot r का मान ज्ञात कीजिए। वो भी हमें इसकी सहायता से ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर ये PQR ये आपका 90 डिग्री है और ये आपका होता है कर्ण। ठीक है, तो ये आपका 13 है, उसके बाद ये लंब आपका 12 है और ये वाला हमें ज्ञात करना है। तो आधार बराबर फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो आधार बराबर ए स्क्वायर बराबर होता है के का स्क्वायर माइनस में एल का स्क्वायर। ठीक है, तो के का है यहाँ पर ये वाला कर्ण, के कर्ण है और इसके बाद से एल जो है वो लंब है। तो ये आपका 13 है तो लिख देंगे 13 का स्क्वायर माइनस में 12 तो 12 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 169 माइनस में 144। ठीक है, तो इसको हम घटाएंगे तो हो जाएगा 25 ए स्क्वायर बराबर, तो जब स्क्वायर खत्म होगा यहाँ से तो ये रूट यहाँ पर चढ़ जाएगा। ठीक है, तो ए बराबर रूट से बाहर निकलेगा तो ये 5 हो जाएगा, मतलब कि ए का मान यहाँ पर ये 5 आ गया। ठीक है, अब tan p का हम ज्ञात करना है हमें। तो इसमें क्या करेंगे, ये वाला आपको पता होगा कि लाल बटे में कक्का के ए ये। ठीक है, ये जो पहला होता है लंब बटा कर्ण ये साइन होता है, आधार बटा कर्ण ये कॉस होता है और ये लंब बटा आधार ये आपका टैन होता है। ठीक है, तो हमें लंब बटा आधार ज्ञात करना है, यहाँ पर टैन है इसलिए। तो हमें क्या करना, लंब इसमें क्या हो जाएगा, वो भी p पूछ रहा है, tan p का मान पूछ रहा है। तो p यहाँ पर कहाँ है, ये वाला है। तो जब p यहाँ पर है, ठीक है, तो आधार इसका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, और आधार ये हो जाएगा और लंब ये हो जाएगा। कर्ण हमेशा यही रहेगा। ठीक है, कर्ण कभी नहीं बदलता है, बदलता है तो केवल ये वाला। ठीक है, अभी वही cot r पूछ देगा तो r मतलब क्या कि हमें ये वाला बिंदु पूछ रहा है, ये वाला। तो हमें तो पता है कि ये लंबा वाला जो है वो आपका कर्ण है। ठीक है, ये वाला आपका आधार हो जाएगा और जब r से देखेंगे तो ये आपका आधार और ये आपका लंब हो जाएगा। ठीक है, वही जब p से देखेंगे तो ये तो आपका कर्ण हो जाएगा और जो दूसरा बच रहा है ये आपका आधार हो जाएगा और ये वाला आपका लंब हो जाएगा। यही चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है, यहीं पर सब लोग गलती कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए tan p तो लिख लेते हैं यहाँ पर tan p माइनस में cot r। ठीक है, अब देखिए tan p मतलब क्या, लंब बटा कर्ण, तो लंब इसमें क्या है तो p यहाँ पर है तो मतलब ये वाला आधार हो जाएगा, ये वाला इसका लंब होगा तो 5, तो यहाँ पर हमने 5 लिख दिया। अब उसके बाद से लंब बटा आधार, आधार क्या है 12 बटे में 12 लिख देंगे माइनस में cot r। तो cot क्या होता है, tan का उल्टा होता है। तो हमें क्या चाहिए, cot बराबर हो जाएगा, cot बराबर हो जाएगा इसका उल्टा मतलब कि आधार बटा लंब हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को पलट देते हैं, नहीं इसको पलटेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। cot r हमें यहाँ से चाहिए ना, तो इस बार तो ये वाला आपका आधार हो गया। ठीक है, तो आधार ऊपर मतलब कि 5 आपका ऊपर चला गया। फिर उसके बाद से आधार बटा क्या होता है लंब, तो ये आपका आधार तो ये आपका लंब हो गया तो बटा 12। तो इस तरह से देखिए ये वाला दोनों एक जैसे हो गए तो हम काट देंगे, तो यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से करना है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछे जाएंगे आपका 4 नंबर के लिए ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन है। इसके लिए आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, त्रिकोणमिति का जो टेबल होता है, ठीक है, साइन 45 अंश का, कॉस 45 अंश का, ये सब मान जो होता है वो वाला आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, या फिर आपको याद होना चाहिए। तो बनाना कैसे है, इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो कॉस 45 अंश का मान होता है 1/√2। ठीक है, सेक यहाँ पर सेक है तो सेक 30 अंश का मान क्या होता है, कॉस का उल्टा। तो कॉस का उल्टा मतलब कि इसका हो जाएगा 2/√3। ठीक है, प्लस में अब कॉसेक 30 अंश साइन का उल्टा तो मतलब कि 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। तो ये वाला सबसे पहले उतार लेते हैं और फिर इसका हम हर बराबर कर देंगे। तो ये 1/√2 फिर बटे में 2 और बटे में √3 प्लस में 2√3 बटे में √3। ठीक है, अब इसका तो हर बराबर है तो लिख देंगे 1/√2। अब इसमें देखिए हर तो बराबर है तो लिख देंगे इसका, ये वाला भी है तो 2 प्लस में 2√3 और बटे में √3। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इन दोनों को हम एक बार उतार के और इन दोनों को हम पलट के लिख देंगे। क्या मतलब कि 1 2 3 4 स्टेप होता है तब हम इस तरीके से करते हैं। लिखते हैं 1/√2 ये वाला ऊपर वाला। अब इसको हम पलट के लिख देंगे, तो इसको हम लिख देंगे ये √3 नीचे है तो लिख देंगे ऊपर सबसे √3
फिर 2 प्लस में 2 अंडर रूट 3। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसका और इसमें गुणा कर देंगे। गुणा करने से अच्छा है कि यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, ये कॉमन हो रहा है तो कॉमन ले लेते हैं और गुणा भी हो जाएगा। तो ऊपर वाला अंडर रूट 3, फिर नीचे वाला ये अंडर रूट 2 है। ठीक है, और इसमें से 2 को कॉमन कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 बचा, प्लस में अंडर रूट 3, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा इधर उधर पलट सकते हैं, बीच में यहाँ पर प्लस है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, इसको हम इस तरह से कर देंगे, अंडर रूट 3 बटे में 2 अंडर रूट 2, फिर अंडर रूट 3 प्लस में 1। ठीक है, प्लस है तो इस तरह से हमने पलट दिया। अब क्या करेंगे, इसका हम परमेयीकरण कर देंगे। परमेयीकरण कैसे करते हैं, यहाँ से देखिए, तो यहाँ पर ये वाला पहले इसको हम यहाँ नोट कर दे रहे हैं। तो अंडर रूट 3 बटे में 2 अंडर रूट 2, फिर अंडर रूट 3 प्लस में 1। ठीक है, अब परमेयीकरण इसके अपोजिट से, प्लस है तो माइनस में, और ये साथ में है तो 2 अंडर रूट 2, फिर अंडर रूट 3 माइनस का 1, नीचे भी 2 अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 माइनस का 1, ये इस तरह से। ठीक है, अब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा, इसका जब इसके साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट में 2। ठीक है, ये वाला हमने उतार दिया और ये साथ में गुणा कर रहा है तो इसको भी लिख देंगे अंडर रूट 3, फिर अंडर रूट 3 माइनस में 1, और फिर ये 2 दूना 4, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। अब अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा, एक बार 2 हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2, अगर दोनों समान हैं तो ये एक बार 2 इस तरह से लिख दिया जाता है। ठीक है, तो वही काम हमने यहाँ पर किया, इसका गुणा इसका गुणा, एक बार हमने यहाँ पर लिख दिया, 2 दूना 4 यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब ये और ये, अब इसमें देखिए दोस्तों, एक चीज़ आपको फार्मूला पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस का बी। ठीक है, यहाँ पर देखिए सेम वही है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको हम क्या लिख देंगे, अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर, कर सकते हैं ना। अब इसमें क्या कर देंगे, देखिए अब यहाँ पर इन दोनों का इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, ये पूरे का गुणा इसमें कर देंगे, फिर इसी पूरे का गुणा इसके साथ कर देंगे। तो चलिए इसका इसमें पहले कर देते हैं, तो 2 अंडर रूट में 2, फिर अंडर रूट 3। ठीक है, ये वाला पूरा हमने यहाँ पर अभी उतार रखा है, अब इसके साथ गुणा करेंगे तो इसी को हम एक बार इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे, इन्हीं सब का गुणा 1 में कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 गुणे अंडर रूट में 2 गुणे अंडर रूट में 3। नीचे आपका क्या हो जाएगा, ये 4 दूना 8, ये हो जाएगा 8। ये अंडर रूट 3 के घात में 2 है तो इस घात की वजह से ये रूट कट जाएगा, तो 3 माइनस में 1 हो जाएगा। अब देखिए इसका गुणा इसके साथ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अभी हमने बताया था, तो ये वाला पूरा 3 हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा क्या, 2 गुणे ये आपका 3 हो जाएगा, तो 3 लिख देंगे, उसके बाद से गुणे में रूट का 2, फिर माइनस में, अब ये क्या हो जाएगा, ये आपका 2 रूट में 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या कर देंगे हम, अब नीचे है आपका 8 गुणे में इसमें से घटा देंगे तो 2 हो जाएगा। अब इसमें से ये वाला 2 और ये वाला 2 कॉमन हो रहा है तो कॉमन ले रहे हैं, तो 2 हमने लिया कॉमन, तो 3 अंडर रूट में 2 माइनस में अंडर रूट में 6 और बट्टे में क्या है 8 गुणे 2, इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या 3 अंडर रूट में 2 माइनस का रूट 6 बट्टे में 8, बस यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर 2 है तो 2 लिख देंगे। tan 45 अंश का मान आपको पता होना चाहिए, तो इसका मान होता है 1, स्क्वायर यहाँ पर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस में cos 30 अंश, तो cos 30 अंश का मान आपको पता होना चाहिए, तो अंडर रूट 3 बटे में 2 होता है, स्क्वायर लगा है तो सब पर हम स्क्वायर लगा देंगे, माइनस में sin 60 अंश का मान अंडर रूट 3 बटे में 2, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए ये वाला और ये वाला दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, तो इससे ये आपका कट जाएगा, आप लोग काटिएगा मत। ठीक है, आप लोग इसको अगर ना काटे और डायरेक्ट हम लिख दें ये 2, ठीक है, इसको काटते भी नहीं है और डायरेक्ट हम 2 लिख देते हैं, तभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, चेक करने वाला समझ जाएगा कि ये दोनों एक जैसे हैं, तो ये आपस में कट सकते हैं। ठीक है, चाहे तो आप हल करके आगे भी इसको काट सकते हैं। तो यही है, बस आपका आंसर हो गया। अगला देखते हैं।
अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है, 2 tan 30 अंश 1 प्लस में tan स्क्वायर 30 अंश रहेगा, ठीक है, tan स्क्वायर 30 अंश। तो इसको हम कैसे करेंगे कि ये वाला मान आ जाए, ठीक है। अब देखिए कुछ लोगों को नहीं पता होगा तो tan 30 अंश का मान रख देंगे यहाँ पर और हल करने लगे तो आपका गलत हो जाएगा एकदम 100%, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि sin 2a बराबर होता है 2 tan a अपान में 1 प्लस में tan स्क्वायर a। ये वाला फॉर्मूला अगर पता है तो आप इजीली इसको कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, a के स्थान पर इसमें 30 है तो हम क्या करेंगे, साइन है यहाँ पर 2 है तो a के स्थान पर हम क्या करेंगे 30 रख देंगे, ये वाला 30। तो ये आपका क्या हो जाएगा साइन 2a तो 2। अब देखिए a के स्थान पर यहाँ भी a है यहाँ भी a है तो इसमें देखेंगे a के स्थान पर 30 है तो इसी 30 को उठा करके यहाँ पर हमें रख देना है और बस यही आपका आंसर आ गया कि साइन 60 अंश, ठीक है। ये नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है कि साइन 2a का एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। साइन 2a का फॉर्मूला होता है साइन 2a। अब साइन 2a का फॉर्मूला ये ही केवल नहीं होता है, इसके फॉर्मूला और भी होता है 2 साइन a इंटू कॉस a, ये फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूले को उठा करके इसके स्थान पर रख देंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन a इंटू कॉस a बराबर में क्या है 2 साइन a है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि ये 2 साइन a कॉस a के साथ में गुणा कर रहा है, इधर जाएगा तो ये भाग करने लगेगा तो वही काम कर देना है। कॉस a बराबर में 2 साइन a, ये वाला हमने उतार लिया। अब इसको हम इधर बुला के भाग करा देंगे तो हो जाएगा 2 साइन a। अब इससे ये कट जाएगा तो कॉस a बराबर में यहाँ ऊपर नीचे दोनों कटा तो 1 बच गया, ठीक है। अब देखिए कॉस के ही फॉर्म में 1 का मान कितना होता है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि कॉस 0 अंश, ठीक है, कॉस 0 अंश का मान बराबर में 1 होता है, ठीक है, कॉस के ही फॉर्म में। तो कॉस 0 अंश का मान 1 होता है तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर 1 होगा वहाँ पर हम कॉस 0 अंश पुट कर देंगे तो लिख देंगे कॉस a बराबर में कॉस 0 अंश। तो कॉस से ये कॉस कट गया तो a बराबर में 0 अंश, बस यही आपका सिंपल आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका a नंबर सही होगा। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन हम लेकर आ गए, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है। अब देखिए इसमें और ये वाले में केवल डिफरेंस किस चीज़ का, ये वाला क्वेश्चन में केवल ये माइनस का डिफरेंस है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये आपका जो क्वेश्चन है कि साइन 2a बराबर में 2 tan a अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। तो ये आपका साइन 2a का फॉर्मूला है। इसी को एकदम सेम इसी को अगर यहाँ पर हम माइनस कर दें, ठीक है, इस प्लस के स्थान पर अगर माइनस कर दें तो ये आपका tan 2a का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर कि tan 2a बराबर में होता है 2 tan a अपान में 1 माइनस में tan स्क्वायर a, ये tan 2a का फॉर्मूला रहता है अगर यहाँ पर माइनस रहता है तो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लिख देंगे tan 2a है ना तो लिख देंगे 2। अब a के स्थान पर इसमें क्या है 30 अंश है तो लिख देंगे 30 अंश, ठीक है। तो इस तरीके से आपका tan 60 अंश का मान हो गया, ठीक है। इस तरीके से करना है। चलिए और भी देखते हैं। इसमें हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो किसी एक को चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ये लिख देंगे पहले tan 26 अंश, ठीक है। अब नीचे वाले को क्या करेंगे, लिख देंगे cot और इसको हम क्या करेंगे 90 और माइनस में ऊपर वाला माइनस कर देंगे, ठीक है। ये 26 को हम इसमें से माइनस कर देंगे तो 90 में से 26 को माइनस करेंगे तो ये वाला 64 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज़ आपको पता होगा कि cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा tan 26 अंश बटे में cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। तो tan थीटा का स्थान पर 26 है तो लिख देंगे 26। अब देखिए इससे ये कट गया, ऊपर नीचे जब कटा तो ये आपका 1 आ गया, बस यही आपका आंसर हो गया। अगला देखते हैं। अब देखिए दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है ये कई बार पूछा गया, वो भी 4-4 नंबर के लिए, ठीक है। और देखिए ये है बहुत ही आसान। देखिए कैसे करेंगे, ये वाला हमें क्या करना है कि यहाँ पर दिया है कि यदि tan 2a बराबर cot और ब्रैकेट में a माइनस में 18 जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, यहाँ पर ये tan 2a बराबर में ये वाला आपका है cot a माइनस में 18 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इस tan 2a को हम क्या करेंगे cot में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे, लिख देंगे हम कि cot 90 माइनस में थीटा, तो थीटा के स्थान पर ये 2a रख देंगे, ठीक है। cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है,
ठीक है, थीटा के स्थान पर ये 2a हमने पुट कर दिया है। अब इसके बाद से ये वाला कॉट a माइनस में 18, ठीक है, तो इस वाले कॉट से ये वाला कॉट कट जाएगा, तो बचा क्या 90 माइनस में 2a बराबर में a माइनस में 18, ठीक है। अब इस 18 को इधर भेज देंगे और इस वाले को इधर लाएंगे, तो 90 ये माइनस में तो प्लस में 18, अब इसके बाद से a और प्लस में 2a, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे तो 108 हो जाएगा और ये आपका 3a हो जाएगा। 3 को इधर लाएंगे तो 108 बट्टे में 3 बराबर में a। अब इसको काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 3 9 और उसके बाद से 3 6 18 बराबर में a, तो a बराबर आपका 36 अंश। बस ईजिली ये हो गया, ठीक है। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर ये एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि tan a बराबर है cot b के, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर में 90 अंश, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, देखिए सिंपल, इसमें आपको tan a बराबर में इसको भी आपको tan के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। चाहे तो आप इसको भी कर सकते हैं cot के फॉर्म में कन्वर्ट, हम इसी को tan के फॉर्म में कर देते हैं, तो लिख देंगे क्या, ये आपका हो जाएगा tan 90 माइनस में थीटा मतलब कि b, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा cot थीटा होता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से ये हमने कर दिया है, ये tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, ठीक है। तो वही हमने कर दिया है। अब देखिए इस वाले से ये वाला कट जाएगा, तो बचा क्या, a इधर बच गया, इधर 90 माइनस में b बच गया। इस b को हम इधर कर देंगे माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, तो a प्लस में b बराबर में 90 अंश, ठीक है। देखिए ये वाला हमें यही तो सिद्ध करना था, ये हमारा आ गया। देखिए कितना आसान है, बस इसी तरह से कर देना है। अगला देखिए, अब देखिए दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन सेम इसी वाले क्वेश्चन की तरह है, ये जो हमने अभी बताया है, ठीक है। ये हमने क्या हुआ इसमें था कि tan 2a बराबर cot, यहाँ पर a माइनस में 18, तो हमने क्या किया था tan को चेंज कर दिया था cot में, ठीक है। तो सेम वही काम इसमें कर देना है। यहाँ पर क्या है sec है, तो sec को हम क्या करेंगे चेंज कर देंगे cosec में, ठीक है। तो इस तरह से कर देना है, हम थोड़ा सा हिंट दे दे रहे हैं, इसको आप स्वयं करेंगे, ठीक है। इसको हम cosec 90 माइनस, यहाँ पर 4a है तो 4a इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। cosec 90 माइनस थीटा बराबर होता है sec थीटा, ठीक है। और बराबर में ये वाला ला दीजिएगा, ये वाला इसको बराबर में यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब ये cosec से cosec कट जाएगा, उसके बाद से इसको हम इधर उधर करके और निकाल लेंगे a का मान, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी कई बार पूछा जाता है, वो भी 4 नंबर के लिए। इसमें क्या है कि यदि a b और c त्रिभुज ABC के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि यहाँ पर ये वाला इसके बराबर है, ये चीज़ हमें सिद्ध करके बताना है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे कि आपको ये चीज़ तो पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 अंश, तो a प्लस b प्लस c बराबर में 180 अंश, ठीक है। कोण a कोण b और कोण c बराबर 180 अंश, इतना हो गया। अब क्या करेंगे a को हम इधर कर देंगे, तो b प्लस c बराबर में 180 अंश, ठीक है। ये वाला प्लस में a तो इधर आएगा तो माइनस में a हो जाएगा। ये इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसके बराबर है, इसको हमें दर्शाना है, ठीक है। यही चीज़ हमें बताना है। तो ये आपका LHS है, ये आपका RHS है, तो हम क्या करें इसको हम RHS मतलब कि राइट हैंड साइड है, इसको हम ले लेते हैं। तो RHS बराबर में क्या है cos a/2, ठीक है। अब cos को हम किस तरह से लिख सकते हैं, cos को हम साइन के रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, आपको एक चीज़ पता होगा कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा ही तो होता है, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, ये सब चीज़ें आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, इसको हम साइन के फॉर्म में तोड़ देंगे, ठीक है। cos थीटा है तो इसको हम इस रूप में तोड़ देंगे, तो लिख देंगे कि साइन 90 है तो 90, अब उसके बाद से माइनस है, थीटा के स्थान पर क्या है a/2 है तो a/2 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें हर बराबर कर देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये साइन, इसका हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो 9 दूना 18, 180 माइनस में a/2 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला हम जब हर बराबर करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब आपको पता है यहाँ पर हमने क्या 180 माइनस a बराबर b प्लस c है, तो मतलब ये हुआ कि जहाँ पर ये इतना दिया हो इसके स्थान पर ये चीज़ हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। जब दोनों आपस में बराबर हो तो इसके स्थान पर हम ये चीज़ पुट कर सकते हैं, तो इसके यहाँ पर पुट कर देंगे, तो लिख देंगे कि साइन यहाँ पर b प्लस c बट्टे में 2, ठीक है। अब देखिए LHS यही इतना है, ठीक है। LHS बराबर है RHS के, ये हमने RHS लिख दिया यहाँ पर, तो लिख देंगे LHS बराबर
RHS, बस ये इतना सिंपली हो गया। ठीक है, अगला देखिए। अब देखिए दोस्तों, ये वाला एक सरल समीकरण है। ठीक है, किसी एक को हमें सिद्ध करके दूसरा लाना होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 1 प्लस में सेक ए अपान में सेक ए बराबर लगा है, उसके बाद से सेक साइन स्क्वायर ए अपान में 1 माइनस में कॉस ए। ठीक है, ये आपका क्या है, LHS है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। ये आपका RHS है, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम लेंगे और ये वाला हम लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लेते हैं, तो लिख देंगे RHS। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अब आपको एक चीज़ पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसी को हम इस साइड भेज देते हैं, तो ये हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर में, ये वाला इधर जाएगा तो 1, ये इधर आया तो माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, मतलब कि जहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा दिया 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा वहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो लिख देंगे यहाँ पर साइन स्क्वायर ए के स्थान पर, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 माइनस में थीटा, यहाँ पर थीटा इसमें ए है तो ए लिखेंगे, तो लिख देंगे क्या, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए अपान में 1 माइनस में कॉस ए, इस तरीके से लिख देना है। ठीक है, अब आपको एक चीज़ पता होगा कि एक पर अगर हम स्क्वायर लगाएं तो कोई अंतर आएगा, कोई भी अंतर नहीं आएगा, लेकिन लगा लेते हैं तो हमारा काम बन जाता है। देखिए कैसे, आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, ए माइनस का बी, यही तो होता है। तो हम क्या करेंगे कि इसको हम इस रूप में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर ए माइनस में बी, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर दिया है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस के रूप में तोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा क्या, 1 प्लस में एक बार तोड़ देते हैं कॉस ए, और एक बार माइनस में तोड़ देते हैं 1 माइनस में कॉस ए, और नीचे जो लिखा है उसी को लिख देंगे, ये वाला सेम 1 माइनस में कॉस ए, इस तरीके से। अब देखिए इससे ये वाला आपका कट जाएगा। ठीक है, ये वाला बचा, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे 1 प्लस में कॉस ए। ठीक है, अब इसी को हम उल्टा कर देंगे। ठीक है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो 1 प्लस में 1 अपान में सेक ए, इस तरीके से लिख दिए। अब यहाँ पर हम हर बराबर कर लेंगे सेक से, तो सेक से ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो सेक ए और नीचे भी हो जाएगा सेक ए प्लस में 1 अपान में सेक ए। ठीक है, अब देखिए हर तो बराबर है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम सेक ए प्लस में 1 अपान में सेक ए। अब देखिए ये वाला और ये वाला दोनों सेम है। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे कि सर इसमें प्लस यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ पर ये इधर है, तो देखिए उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर से जब प्लस हो तो आप इसको इधर उधर लिख सकते हैं। आपको इसमें नहीं समझ में आ रहा तो क्या करिए, 1 प्लस में सेक ए अपान में सेक ए, इस तरीके से कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर प्लस में हो इधर उधर है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये जब भी आएगा 6 नंबर या फिर 4 नंबर के लिए ये पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ पर क्या है, साइन ए प्लस में कॉसेक ए का होल स्क्वायर है, यहाँ पर कॉस ए प्लस में सेक ए का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले पर इसको तोड़ देंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, तो चलिए तोड़ देते हैं डायरेक्ट, चाहे लिख देते हैं। चलिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, यही होता है। ठीक है, चलिए इसको तोड़ते हैं, तो ये पहला आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉसेक स्क्वायर ए, फिर प्लस में 2ab, मतलब कि 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। ठीक है, कॉसेक ए, ये पहला हमने तोड़ दिया। अब दूसरे वालों को लेते हैं, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए प्लस में 2ab, मतलब कॉस ए इंटू सेक ए, इतना हो गया। अब देखिए आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो हम लिख देंगे ये और ये दोनों मिलकर, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, हम थोड़ा सा निशान बना दे रहे हैं, ये दोनों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब जो भी बचा है उसको हम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। ये बचा है तो प्लस में कोसेक स्क्वायर ए और प्लस में 2 साइन है तो साइन ए। अब देखिए कोसेक ए है यहाँ पर, तो कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है। ठीक है,
कोसेक का उल्टा जो होता है वो साइन होता है, 1 में ये साइन हो जाएगा, ठीक है। कोसेक का उल्टा ये 1 साइन इस तरह से होता है, ठीक है। प्लस में अब ये वाला तो हम क्या कर दिए हैं, इसको हमने 1 कर दिया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर ये 1 हमने लिख दिया है, ठीक है। अब ये बचा है सेक, तो सेक स्क्वायर ए प्लस में ये 2 है तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, कॉस है तो यहाँ पर हम कॉस लिख देंगे। और उसके बाद सेक है तो सेक का उल्टा क्या होता है, 1 कॉस होता है, 1 में कॉस ए। अब देखिए इस वाले कॉस से ये वाला कॉस ख़त्म, इस वाले साइन से ये वाला साइन ख़त्म, जो बचा है उसको नोट कर लेंगे। ये 2 बचा है और ये 2, 2 और 2 4 और 1 5, तो यहाँ पर लिख देंगे 5। अब ये बचा है तो ये कोसेक स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमें क्या करना है, अब एक फॉर्मूला आपको पता होगा, सारे फॉर्मूले जितने भी सब फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक है। फॉर्मूला अगर नहीं याद रहेगा तो आप क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए बराबर में 1 होता है, ठीक है। तो इसको अगर हम इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए बराबर में ये 1 है तो 1, ये माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में कॉट स्क्वायर ए, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब जहाँ पर ये चीज़ लिखा हो वहाँ पर हम ये चीज़ पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस में 1, इसके स्थान पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। प्लस अब सेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक स्क्वायर ए माइनस में tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। अब इसको भी हम इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए बराबर में 1, ये क्या है माइनस में तो प्लस में हो जाएगा tan स्क्वायर ए। अब इसको भी हम जहाँ सेक स्क्वायर ए होगा वहाँ पर पुट कर देंगे तो 1 प्लस में tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब 1 और 1 2 और 5 7 हो जाएगा, 7। उसके बाद लिख देंगे ये वाला कि tan स्क्वायर ए यहाँ पर प्लस में कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए ये वाला और ये वाला 7 प्लस में tan स्क्वायर ए और प्लस कॉट स्क्वायर ए, यहाँ भी आ गया 7 प्लस में tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। तो वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।